क्रिसमस 2022 के खास मौका पर आपको बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुंचे। क्रिसमस के सीज़न में आप जहां कहीं भी जाएं, आपको बहुत सारे मैसेजेस लिखे हुए मिलते हैं, जैसे हैप्पी हॉलीडेज या सीजन्स ग्रीटिंग्स। लेकिन याद रखिए, मैसेज जो भी या जैसा भी हो, हमारे पास इस सीज़न को सेलिब्रेट करने की एक ही रीज़न है, और वो है यीशु मसीह। जीसस इज़ द रीज़न फॉर द सीज़न। तो फिर आइए क्रिसमस के सीज़न को सेलिब्रेट करने के लिए हम होज़ेया फेलोशिप की क्वायर से एक ख़ुसूसी गीत सुनते हैं। चमका सितारा मजूसियों को किया था इशारा। खामोश रात चमका सितारा मजूसियों को किया था इशारा। उठ कर चले वो करके तैयारी, चले वो करके तैयारी। काफिले में थी ऊँटों की सवारी। हुस्ना 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 हुस्ना। पूरब के देश से तोहफों को लेकर राहों को पहचाना तारे को पाकर। पूरब के देश से तोहफों को लेकर राहों को पहचाना तारे को पाकर। चाहत थी दिल में बादशाह देखे, चाहते थी दिल में बादशाह देखे। पाकर उसे हम करें उसको सिजदे। हुस्ना हुस्ना पहुँचे थे वो हेरोदिस के घर में, ढूंढने बादशाह वो उस नगर में। पहुँचे थे वो हेरोदिस के घर में, ढूंढने बादशाह वो उस नगर में। हेरोदिस बोला मिले जब बताना। हेरोदिस बोला मिले जब बताना। प्रस्तेश का होगा वो वक्त सुहाना। हुस्ना हुस्ना हुस्ना
से मिला फिर सितारा, झट से दिखाया खुदा का दुलारा, झट से दिखाया खुदा का दुलारा। जो लाए थे तोहफे किए पेश वो सब, जो लाए थे तोहफे किए पेश वो सब, इंसान की सूरत में आए हैं खुद रब। सोना लोबान कदमों में रखा, कदमों में झुक कर किया उसको सिजदा। मुर सोना लोबान कदमों में रखा, कदमों में झुक कर किया उसको सिजदा। बदल डाली राहें फरिश्ते की सुनकर, बदल डाली राहें फरिश्ते की सुनकर, वो वापिस मुड़े लौट जाने को फिर घर। आइए क्रिसमस का स्पेशल मैसेज हम बिशप जोनाथन रहमत से सुनते हैं। जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। क्रिसमस के इस खास मौका पर मैं आप सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और आप सबकी सलामती भी चाहता हूं। क्रिसमस के सीजन को सेलिब्रेट करने की मेरे पास और आपके पास एक ही वजह है और वो है यीशु मसीह नासरी। उसी यीशु मसीह नासरी की पैदाइश को सेलिब्रेट करने के लिए आज पूरी दुनिया में लोग गिरजाघरों में और बड़े बड़े इज्तिमाआत में जमा हैं। आप भी उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज जमा हुए हैं। इस सीजन को सेलिब्रेट करने का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि आज दाऊद के शहर में हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। यीशु ही मुनज्जी है, यीशु ही मसीह खुदावंद है, वो नजात दहिंदा है। जीसस द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और ये वो पैगाम है जो हम दुनिया को सुनाते हैं, और वो जिसने इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि अपने लिए सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसको बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है।
اور یہی ہماری سیلیبریشن کا مقصد ہے، تاکہ دنیا جان جائے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ اگر آپ کے پاس کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوئی اور وجہ ہے، کوئی اور ریزن ہے، تو میں آپ کو ڈسکریج کروں گا، کیونکہ ہم اپنی منادی نہیں کرتے بلکہ یہ منادی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جب ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرسمس کو مناتے ہیں، تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرسمس کی تھیالوجی سے بھی واقفیت ہونی چاہیے، اور یہی ہمارا آج کا مضمون بھی ہے، کرسمس تھیالوجی اور تجسم المسیح۔ آج کے اس میسج میں ہم دو اہم چیزوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات کرسمس تھیالوجی، اور دوسری بات تجسم المسیح۔ جب ہم کرسمس کی تھیالوجی کی بات کرتے ہیں تو کرسمس کی تھیالوجی میں ہم دو اہم پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ خدا کون ہے، Who is God؟ کیونکہ شاید دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں جانتے، لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہمارا خدا خالق خدا ہے، جس نے ساری کائنات کو، آپ کو اور مجھے پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ وہ ہمارا سنبھالنے والا بھی ہے، ہمارا سسٹینر ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اپنے آپ سے سسٹین کر سکے، سنبھل سکے۔ صرف کریٹر گاڈ، وہ جو خالق خدا ہے، وہی ایک ہستی ہے، وہی ایک چیز ہے جو دنیا کو اور پوری کائنات میں چلنے بسنے پھرنے والی ایک ایک چیز کو سنبھالے ہوئے ہے۔ کرسمس تھیالوجی میں جو دوسری اہم چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے یسوع کون ہے، Who is Jesus؟ یہ یسوع اسی خدا کا کلمہ ہے، کلام ہے، وہ کلام جو مجسم ہوا، جس نے جسم لیا، بدن اختیار کیا، اور اس دنیا میں آ کر آپ کے اور ہمارے درمیان رہا۔ جس یسوع کو آپ اور میں جانتے ہیں، شاید دنیا میں بہت سارے لوگ اس یسوع کو ویسے نہیں جانتے جیسے میں جانتا ہوں۔ کون ہے وہ یسوع جسے میں جانتا ہوں؟ شاید آپ میں سے بھی بہت سارے اسے جانتے ہوں۔ دنیا شاید اس یسوع کو کوئی ایک نبی جانتی ہے، یا کوئی ایک اچھا انسان جانتی ہے۔ کیا یہ ہے ہمارا یسوع جسے دنیا ایک عام نبیوں میں سے ایک نبی جانتی ہے، یا ایک اچھا انسان جانتی ہے؟ آئیے میں آج آپ کو بتاؤں کہ وہ یسوع کون ہے جسے میں بھی سیلیبریٹ کر رہا ہوں، جسے آپ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس کا جشن پوری دنیا میں آج کے دن منایا جا رہا ہے۔ یہ یسوع جس کا آج میں پرچار کر رہا ہوں، یہ کوئی عام نبی نہیں، یہ کوئی عام یا اچھا انسان بھی نہیں، بلکہ بائبل مقدس اس کے بارے میں فرماتی ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ اس مجسم کلام کے بارے میں میں آپ کو دو تین چیزیں جلدی جلدی سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مجسم کلام ڈیوائن ہے، الہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے خدا ڈیوائن ہے، الہی ہے۔ یہ یسوع بھی کلمہ جس نے بدن لیا، بالکل اسی طرح ڈیوائن ہے، الہی ہے، اور نہ صرف ڈیوائن ہے، الہی ہے، بلکہ ایک جیسی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ رسول پالوس کلسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس کے بارے کچھ یوں فرماتے ہیں، وہ اندیکھے خدا کی صورت
اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اسی کا درجہ اول ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ یہ ہے میرا یسوع مسیح، جسے میں اور آپ اور پوری دنیا آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ رسول پالوس نے یسوع مسیح کی شخصیت کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کا پیغام جب مقدسہ مریم کو پہنچایا گیا تو وہاں پر ہمیں تثلیث نظر آتی ہے، باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ لوکا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت سے لے کر جب اسے تلاوت کیا جائے تو وہاں پر جبرائیل فرشتہ خدا باپ کی طرف سے بھیجا گیا کہ جا کر مقدسہ مریم کو یہ پیغام پہنچا دو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب مقدسہ مریم کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو وہ یہ پیغام سن کر گھبرا گئی، سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا خوف نہ کر اے مریم، خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ مقدسہ مریم نے جب یہ پیغام سنا تو بیچاری گھبرا گئی، کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو مرد سے ناواقف ہوں۔ جبرائیل نے شاید یوں کہا ہوگا مقدسہ مریم، شاید تو نے میرا پیغام ٹھیک سے سنا نہیں کیونکہ تو پریشان ہو گئی تھی۔ اے جبرائیل پھر سے بتا کیا ہے یہ پیغام۔ جبرائیل فرشتہ نے کہا ہوگا اے مریم، جو کچھ انسان سے کرنا ناممکن ہے وہ خدا سے کرنا ممکن ہے۔ With God all things are possible۔ جو کچھ انسان کی نگاہ میں ناممکن نظر آتا ہے ہمارا خدا اسے ممکن کر دکھاتا ہے۔ مریم، مقدسہ مریم پیدائش کے طریقہ کار سے تو یقیناً واقف تھی کہ خدا نے آدم کو بھی بنایا، خدا نے ہوا کو بھی بنایا، اور پھر جو کچھ اس دنیا میں ریت اور رواج چلتا آیا ہے کہ اولاد صرف مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن شاید جبرائیل نے ایک نیا پیغام اسے پہنچایا۔ اس نے کہا اے مریم، یہ پیدائش جس کا پیغام آج میں لے کر آیا ہوں یہ مرد اور عورت کے ملاپ سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس لیے ہوگی کیونکہ تم پر خدا کا فضل ہوا ہے اور روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی۔ یقین جانیے جب کسی انسان پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہیں۔ جب روح القدس کی قدرت سایہ کرتی ہے تو پھر یقیناً معجزات رونما ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک معجزے کا پیغام لے کر جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تھا۔ مقدسہ مریم نے یہ کہا اگر خدا کا فضل مجھ پر ہوا ہے، اگر روح القدس کی قدرت نے مجھ پر سایہ کر دیا ہے تو پھر تیرے قول کے مطابق
मेरे साथ हो, मैं खुदा की बंदी हूं। यकीन जानिए, इंसान की अकल लिमिटेड है, महदूद है, लेकिन जब किसी इंसान पर खुदा का फजल हो जाए, जब किसी इंसान पर रूह कुद्स की कुदरत साया कर दे, तो मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मौजज़ा सिर्फ मुकद्दसा मरियम के लिए नहीं था, यह आपके लिए भी हो सकता है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप किसी मुश्किल का शिकार हैं, आपको सिर्फ खुदावंद खुदा को यह कहने की जरूरत है कि ऐ खुदावंद, मुझे सिर्फ तेरे फजल की जरूरत है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती उस वक्त करता है जब वो खुदा को अपनी इंसानी अकल से समझने की कोशिश करता है। थियोलॉजी की जुबान में इसे हम कहते हैं कि ऐसा खुदा जिसे इंसान अपनी अकल से समझ जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। मैं फिर इसे दोहराऊंगा कि वो खुदा जिसे इंसान अपनी अकल से समझ जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। आइए चंद बातें तजस्सुम के हवाले से भी करते हैं। तजस्सुम अल मसीह, यानी यीशु मसीह का इंसानी बदन में आना। पहली बात तो यह है कि यह सिर्फ खुदा का मंसूबा था और इसे खुदा ही जानता है, लेकिन यकीनन यीशु मसीह का इंसानी बदन में आना मेरे लिए फायदेमंद जरूर हुआ है, आपके लिए भी हुआ होगा। आज बहुत सारे लोग इस पर बहस करते हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि खुदा इंसानी बदन में कैसे आ सकता है। उनको मेरा यह जवाब है कि वो खुदा जो खालिक है, जिसने हर एक चीज को पैदा किया है, वो अक्ले कुल है, वो कादरे मुतलिक है। अगर उसने ये फैसला कर लिया कि वो इंसानी रूप धार कर इस रूए जमीन पर आएगा, तो फिर मैं कौन हूं जो खालिक खुदा को सवाल करूं। लेकिन ये इसलिए हुआ कि इंसान मौत और गुनाह के बंधनों में इस कदर जकड़ा हुआ था कि वो अपनी कुव्वत और कुदरत से वहां से आजादी हासिल नहीं कर सकता था। लिहाजा खुदा ने यह फैसला कर लिया कि वो इंसानी रूप धार कर इस दुनिया में आएगा और हमारे दरमियान आकर रहेगा। इसलिए जब हम यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं, और मैं आज आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि थियोलॉजी की जुबान में यूहन्ना की इंजील क्रिस्टोलॉजी में, यानी इल्मुल मसीह के हवाले से एक मोतबर इंजील मानी जाती है। यूहन्ना की इंजील और उसके पहले बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब मैं आपको तजस्सुमुल मसीह में छुपे हुए एक मुकाशफा के बारे में भी बताना चाहता हूं कि वो मुकाशफा क्या है। तजस्सुम यानी जब खुदा ने फैसला कर लिया कि वो इंसानी रूप धार कर हमारे दरमियान आएगा और इंसान बनकर हमारे दरमियान रहेगा। अब इस तजस्सुम में वो जो डिवाइन है, वो जो इलाही है, उसका और उसकी फितरत का एक ऐसी चीज के साथ मिलाप होता है, वो जो इंसान है और उसकी फितरत भी इंसानी है। गोया ये दो फितरतों का, दो तरह की नेचर्स का आपस में मिलाप होता है। यानी एक डिवाइन नेचर है और दूसरी इंसानी नेचर है। एक इलाही फितरत है और एक इंसानी फितरत है, लेकिन दोनों का आपस में मिलाप हो जाता है ना मुकाशफा।
इंसान की अकल इसे समझ नहीं सकती। इंसान कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो कुछ इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इस अकठ में जो मुकाशिफा है और जो मोजज़ा रूनमा होता है वो है कि वो जो डिवाइन है, वो जो इलाही है, वो इलाही ही रहता है, और वो जो इंसान है, वो जो इंसानी फितरत है, वो इंसान ही रहता है। एक तरफ डिवाइन और एक तरफ इंसान। इसीलिए तो हम उसे कामल खुदा और कामल इंसान कहते हैं। है ना मौजज़ा कि वो कामल खुदा भी है और कामल इंसान भी है, क्योंकि ये दो तरह की नेचर्स का, दो तरह की फितरतों का आपस में मिलाप है। पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं, क्योंकि अलोहियत की सारी मामूरी आधी नहीं, 1/4 नहीं, 3/4 नहीं, सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। शैतान ने इंसान की तबाही का जो मंसूबा बना लिया था, यकीन जानिए मैं और आप इंसान अपनी ताकत से, अपनी अकल से, अपनी कुव्वत से शैतान के मंसूबों पर गालिब नहीं आ सकता। इसीलिए वो जो डिवाइन है, वो जो इलाही है, वो जमीन पर आकर उसके साथ मिल गया, वो जो इंसान है, ताकि शैतान और उसके सारे मंसूबों पर गालिब आ जाए। यही तजस्सुम का मकसद है, यही वो मकसद है जिसे लेकर खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आकर रहा, और उसे आज पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं। ये इंसानियत में खुदाई अमल दखल है। इसे हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमैनिटी। अब वो जो डिवाइन है, वो जो खुदा है, वो तो इंसानियत में अमल दखल कर सकता है, लेकिन इंसान खुदाई में अमल दखल नहीं कर सकता। न जाने क्यों इंसान भूल जाता है कि वो मखलूक है, और वो जो अमल दखल करने वाला है वो खालिक है, वो क्रिएटर है। क्या कभी कोई इंसान ऐसी जुर्रत कर सकता है कि वो जो क्रिएटर है, वो जो खालिक है, उसके इंतजाम में अमल दखल करे? हाँ, अक्सर औकात बहुत सारे लोग उन्होंने ये कोशिश की है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब जब किसी ने ये कोशिश की है वो हारा है और वो शर्मिंदा हुआ है। और यही वो मैसेज है जो हम दुनिया को बताते हैं कि खुदा कौन है और यीशु मसीह कौन है। यही क्रिसमस की थियोलॉजी है, ताकि दुनिया जान जाए कि हम किस खुदा को मानते हैं और किस यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। क्या आपका भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि हम दुनिया को जाकर बताएं कि हमारा खुदा कौन है और हमारा यीशु कौन है? जाइए और दुनिया में जाकर इस बात का ऐलान कीजिए कि दुनिया का निजात दहिंदा आ गया है। और आखिर में मैं ऐसे उन तमाम लोगों को दावत देना चाहता हूं जो आज मेरा पैगाम सुन रहे हैं, जो उस खुदा से भी वाकिफ नहीं और उस यीशु मसीह से भी वाकिफ नहीं जो दुनिया का निजात दहिंदा बनकर आया है। अगर आपने उसे अभी तक कबूल नहीं किया तो मैं अभी और इसी वक्त, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप अपने बेडरूम में बैठे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप किसी चर्च में बैठे हैं, आप किसी बड़े इज्तिमा में बैठे हैं, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो अभी और इसी वक्त यीशु मसीह को कबूल कीजिए और अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए। खुदा यीशु आप तमाम को आज के कलाम के सबब से बरकतों से माला माल करे। आइए मेरे साथ दुआ करें।
اے خداوند میں تیرا خادم ہوتا ہوا ان لوگوں کے لیے جتنے لوگ آج میری آواز سن رہے ہیں، جتنے لوگ آج اس سیلیبریشن میں شامل ہیں، میں ان سب کے لیے تیری برکتیں مانگ لیتا ہوں، اور اے خداوند ان سب کے گھرانوں کے لیے تیری برکت کا اعلان کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔